प्यारे मसीही विश्वासियों, कल अर्थात 15 अगस्त को माता कलीसिया दो विशेष पर्वों को मनाती है। पहला देश की स्वतंत्रता और दूसरा मरियम का स्वर्गोत्ग्रहण। हमारा देश जहां 15 अगस्त को अंग्रेजों की गुलामी से आज़ाद हुआ, वहीं कलीसिया में संत पापा पियुस 12वें ने 1 नवंबर 1950 ईस्वी को मरिया के स्वर्गोत्ग्रहण पर्व की मान्यता दी। तब से कलीसिया में स्वर्गोत्ग्रहण का पर्व मनाया जाता है। आदिकाल से अब तक ईश्वर के शब्द एवं कार्य स्मरणीय एवं विश्वसनीय हैं। ईश्वर ने कहा, प्रकाश हो जाए, और प्रकाश हो गया। प्रभु ने धरती की मिट्टी से मनुष्य को गढ़ा और उसमें प्राणवायु फूंक दी। इस प्रकार मनुष्य एक सजीव सत्व बन गया। इसी तरह मरियम गाब्रियल दूत के द्वारा मुक्तिदाता के जन्म के संदेश द्वारा पवित्र कृपा से परिपूर्ण हो गई। प्रणाम मरिया, कृपापूर्ण, प्रभु आपके साथ है। माता मरियम पवित्र कृपाओं से परिपूर्ण होने के कारण तथा ईश्वरीय मुक्ति के कार्य में पूर्ण सहभागिता के कारण सभी नारियों में धन्य है। कुंवारी मरियम की तरह हर कुंवारी युवती एवं माताएं मुक्ति के कार्य के लिए बुलाई जाती हैं। माता मरियम प्रभु यीशु के साथ मुक्ति कार्य में जन्म से लेकर मृत्यु की घड़ी तक साथ देती रही। ये प्यारी माँ, जिन्हें प्रभु यीशु ने हमारे लिए उन चेलों के माध्यम से सौंपा है, क्या वह हमारे जीवन में साथ नहीं देंगी? कुंवारी माता मरियम, जिसे आदि पाप का कलंक नहीं था, पाप का दाग नहीं था, जो मुक्तिदाता यीशु को जन्म दी, वह जो गर्भ से ही निष्कलंक रखी गई, उसे प्रभु यीशु की माता बनने का गौरव के साथ साथ अमर जीवन, स्वर्ग में महारानी का मुकुट तथा पुत्र के दाहिने विराजमान होने का पुण्य अवसर मिला, जहाँ से हमारी आवश्यकताओं के लिए निरंतर विनती करती है। उनको हमारी माता कहने एवं उनसे प्रार्थना करने में हमें दिव्य दान सुलभ होता है। तो आइए हम माँ मरियम के समस्त गुणों को अपने जीवन में धारण करें और माँ मरियम की तरह प्रभु की आज्ञाओं के प्रति, उनकी योजना के प्रति वफादार बने रहें। प्यारे मसीही विश्वासियों, आज के पहले पाठ में हम महिला और पंखदार सर्प में संघर्ष की बात सुनते हैं। यह संघर्ष न केवल एक महिला और सर्प के बीच है, बल्कि अच्छाई और बुराई, भेड़ और भेड़िया के बीच है। यहाँ पर महिला इस्राएली प्रजा का प्रतीक है, जिसे ईश्वर ने मुक्तिदाता प्रदान करने का विधान ठहराया, और यही महिला मसीह को जन्म देती है। पंखदार सर्प शैतान का प्रतीक मात्र है और पुत्र अर्थात मसीह। ईश्वर ने इस्राएलियों को मरुभूमि ले जाकर विश्व के अत्याचार से बचाया था। इसलिए बाइबल में मरुभूमि ईश्वर की रक्षा का प्रतीक है। आज के सुसमाचार में हम सुनते हैं कि किस प्रकार मरियम एलिजाबेथ से भेंट करती है। मरियम स्वर्गदूत का संदेश पाकर अपनी खुशी अपनी कुटुंबी एलिजाबेथ से बांटने के लिए निकलती है। यह भेंट न केवल दो माताओं की है, जिन्होंने ईश्वर के कार्यों को पूरा करने के लिए अपने आप को समर्पित कर दिया, बल्कि उससे कहीं अधिक यह वह मिलन है जब प्रभु के दर्शन पाकर योहन भी खुशी से अपने माँ के गर्भ में उछल पड़े। यह बिल्कुल वैसा ही क्षण था जैसे राजा दाऊद उस समय खुशी से नाच उठे जब विधान की मंजूषा उनके राज्य में लाई गई। उस मिलन की घड़ी में मरियम ने जो भजन गाया
वह भजन आज भी संध्या वंदना में प्रतिदिन मरिया भजन के नाम से गाया जाता है। यह मरिया गान 2 भागों में विभाजित है। पहले पाठ में प्रभु की स्तुति और प्रशंसा की गई है और दूसरे भाग में ईश्वर की दया और अनुकंपा का बखान किया गया है।